गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेज के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अब आपका जो एग्जाम है बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 17 तारीख बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब आपकी जो तैयारी है बहुत ही शानदार वाली करनी है, धारदार करनी है और अब की बार जो आपने सपना सोच रखा है वर्दी का, उसमें कामयाब होना है। तो दोस्तों, मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार वाला एपिसोड और हमारा डोज नंबर 4। और इस डोज में आपको निश्चित रूप से एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं डोज बना रहा हूं ताकि अब की बार वर्दी आपकी होगी। प्रतिज्ञा क्लासेज ने ये पूरा सपना सोच कर रखा है, सपना देखा है कि अब की बार निश्चित रूप से हम बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इस मंच पर और आज आपके बीच में मैं बहुत ही शानदार एपिसोड लेकर आया हूं। भारत में जो प्रथम जो चीज़ें हुई है, प्रथम व्यक्ति हो, चाहे प्रथम कोई वस्तु है या प्रथम कोई भी जो भारत में प्रथम बार आई है, उसके बीच में हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही शानदार वाली चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला एपिसोड आपके बीच में है। बहुत ही अच्छे से चीज़ों को याद करना है, बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को देखना है ताकि एग्जाम को भाई बहुत ही शानदार तरीके से हम मतलब हर चीज़ को अप्लाई कर सके। तो दोस्तों देखो, भारत में प्रथम बार जो जनगणना हुई है वो 1872 में हुई है और लॉर्ड मेयो के काल में हुई है। अरे मेरे दोस्तों, कब हुई है? लॉर्ड मेयो के काल में हुई है। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई, लेकिन व्यवस्थित ढंग से जनगणना नहीं हुई है। तो व्यवस्थित ढंग से जनगणना कब हुई है? तो दोस्तों याद रखना, 1881-82 में व्यवस्थित रूप से जनगणना हुई है लॉर्ड रिपन के काल में और प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है। 1882 के बाद में 1881-82 के बाद में मतलब परिपूर्ण तरीके से 10 वर्षों में जनगणना होती है। तो आपको कोई पूछे कि जनगणना कितने वर्ष बाद में होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 10 वर्षों बाद में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं भूलना है आपको कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई और व्यवस्थित ढंग से 1881-82 में लॉर्ड रिपन के काल में जनगणना व्यवस्थित ढंग से प्रत्येक मतलब 10 वर्षों में जनगणना होनी है। तो ये बात रिपन में हुई थी। उसके बाद में विश्वविद्यालय की बात करूं तो भारत का प्रथम जो विश्वविद्यालय था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है मेरे प्यारे दोस्तों, कहां पर है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है भाई? बिहार में है। इस चीज को भी अग्निवीरों याद रखना है। नेक्स्ट बात है, प्रथम समाचार पत्र की बात करूं तो बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र है और हिक्की द्वारा संपादित है। यह भी याद रख लेना, किसके द्वारा संपादित है? हिक्की द्वारा संपादित है। यह भी याद रखना, बंगाल गजट। उसके बाद में मैं बात करूं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सा भाई? उत्तराखंड में है। यह भी याद रखना, 1935 की बात है। अरे कब की बात है? 1935 की बात है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और अब इसका नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया है भाई? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। क्या हो गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। अच्छे से इन चीजों को देखना है, बार बार इस चीजों को रिवाइज करना है ताकि आराम से चीजों को आप कर पाओ। उसके बाद में है भारत में प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। भारत की प्रथम मुख्य फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। ये भी याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। 1975 में प्रेषित किया गया। ये भी बात आपको याद रखनी है भाई। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। आर्यभट्ट 1975। उसके बाद में प्रथम आणविक केंद्र है, परमाणु रिएक्टर है, परमाणु केंद्र है, वो है तारापुर। और तारापुर मेरे दोस्तों कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और राउत भाटा की बात करूं तो राजस्थान चित्तौड़गढ़ में है। यह भी बात आपको याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट और काम की चीज है। उसके बाद में मैं बात करूं स्टॉक एक्सचेंज की तो भारत का पहला स्टॉक मार्केट कौन सा है? तो वो है मेरे दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भी याद रख लेना भाई, ये भी 1875 में डेवलप किया गया, स्थापित किया गया।
बहुत ही शानदार वाली चीजें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे आती है बात प्रथम रेलगाड़ी की। और भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी है वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली। और कब चली? 1853 में चली। अरे कब चली मेरे दोस्तों? 1853 में चली। और आपको पूछ ले कि विश्व में ट्रेन कब चली, तो विश्व की बात करूं तो विश्व में पहली जो ट्रेन है वो 1825 में चली। ये भी बात आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। और जो ट्रेन चली वो भारत में मुंबई से ठाणे के बीच में चली, ये भी याद कर लेना भाई। उसके बाद में बात आती है अगली मेट्रो की। भारत में प्रथम जो मेट्रो ट्रेन है वो कहां पर चली? कोलकाता। और ये भी याद रखना भाई, कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोलकाता कहां पर है? पश्चिम बंगाल। और कोलकाता की मैं बात करूं तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। अरे कोलकाता कौन सी नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। और ये भी बात नहीं भूलना है, ताप्ती नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत। और ताप्ती नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। देखो दोस्तों, मैं अग्निवीरों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्लाइड लेकर आ रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ रहा हूं। मतलब कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें आपको देना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत ज्यादा नजदीक है। और इस नजदीक एग्जाम को देखते हुए मैं आपके लिए बेहतर टू बेहतर कर रहा हूं। और प्रतिज्ञा क्लासेज हमेशा आपके बीच में रहा है, हर चीज का सॉल्यूशन प्रतिज्ञा क्लासेज कर रहा है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आप तो सिर्फ बने रहिए, मेहनत कीजिए और आपका जुनून जो वर्दी का आपने सोच रखा है वो अब की बार जरूर मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए आगे, प्रथम जो फुटबॉल क्लब है हमारा मोहन बागान कोलकाता। मोहन बागान जो फुटबॉल क्लब है वो कोलकाता में है, ये भी याद रखना है। उसके बाद में रिएक्टर की बात करूं, परमाणु रिएक्टर, उसका नाम है अप्सरा। परमाणु जो रिएक्टर है और उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? अप्सरा। ये भी बात आपको याद करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बात आती है अंतरराष्ट्रीय जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके बारे में, जो सीमा है उनके बारे में मैं बात करता हूं। कौन कौन से देशों के बीच में कौन कौन सी रेखाएं हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, बहुत ही शानदार अध्ययन करने वाले हैं। यहां से देखिए मेरे भाइयों, बहुत ही अच्छी चीजें आपके बीच में मैं रखने वाला हूं। याद रखना, मैकमोहन रेखा की बात करूं तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा भाई? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, ये याद रखना है भाई। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। उसके बाद में मैं बात करूं मैगिनोट रेखा। कौन सी रेखा? मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनोट रेखा है। कौन सी रेखा है भाई? मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। उसके बाद में हिडनबर्ग की बात करूं, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिडनबर्ग रेखा है। कौन सी रेखा है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिडनबर्ग रेखा है। याद रखना मेरे दोस्तों, हिडनबर्ग, जर्मनी और पोलैंड। उसके बाद में रियो ग्रांडो नदी, एक नदी है रियो ग्रांडो नाम करके, जो अमेरिका और मैक्सिको को अलग अलग भागों में विभाजित करने का काम में रियो ग्रांडो नदी का है और अमेरिका और मेक्सिको के बीच में है। यह भी बात आपको याद करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं तो बात आती है डुरंड रेखा की। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, यह भी याद रखना है। उसके बाद में बात आती है रेड क्लिफ रेखा की। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। कौन कौन से देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है भाई। उसके बाद में बात आती है 49 डिग्री रेखा की, और कनाडा और अमेरिका के मध्य 49 डिग्री रेखा है। कनाडा और अमेरिका के मध्य कौन सी रेखा है भाई? अमेरिका और कनाडा के मध्य ये 49 डिग्री रेखा है। और कनाडा और अमेरिका के मध्य एक झील है, उस झील का भी मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ कि भाई कौन सी झील है। यहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कौन सी झील है भाई? सुपीरियर झील, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये इन दोनों के मध्य है, कनाडा और अमेरिका के मध्य। ये भी बात आपको याद करनी है। नेक्स्ट बात की बात करता हूं मैं 38 डिग्री रेखा। 38 डिग्री रेखा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। याद रखना भाई, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका नहीं है, यहाँ पर उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया है। एक बार मैं यहाँ पर बता दूं आपको वापस, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया है। 38 डिग्री जो रेखा है हमारी, 38 डिग्री जो रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य ये रेखा है। इसके बारे में याद कर लेना भाई। ये सारी चीज़ें याद करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपके बीच में ये चीज़ लेकर आया हूँ। और इस एपिसोड को देखना नहीं भूलें। 17 तारीख तक हम इस एपिसोड को चलाने वाले हैं प्रतिज्ञा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर, और आपको बेहतर टू बेहतर
यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपके बीच में ये चीजें लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको चीजों को मैं बता रहा हूँ। आप इन चीजों को बार बार देखिए, याद कीजिए, एग्जाम में निश्चित रूप से ये चीजें पुटअप होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।